वास्तविक सुख का स्वरूप आत्म संतोष, आत्मानंद, आत्म विकास और आत्म कल्याण ही माना गया है। ऐस दिव्य सुख संसार की भोग वासनाओं में लिप्त रहने में कहाँ। यह तो विषयों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन अपनाने से ही प्राप्त हो सकता है। आध्यात्मिक जीवन क्या है? वह है सद्भावनाओं से उत्प्रोत जीवन को लोकहित की दृष्टि से यापन करना, झूठे स्वार्थों में लिप्त होकर वासनाओं तृष्णाओं से ग्रसित न रहकर परमार्थ, परहित और परोपकार में संलग्न रहना आध्यात्मिक जीवन माना गया है। स्वार्थांध होकर दूसरों का अधिकार छीनना, अन्यायपूर्वक अपना भला करना, अविश्वास, निंदा, घृणा आदि की गर्हित भावनाओं से भरा जीवन ही नारकीय जीवन है। जो अज्ञान अथवा मोहवश इस क्रम को अपना लेता है, वह न केवल लोक में ही दुखी रहता है, बल्कि परलोक में भी उसे सुख शांति के लिए कल्पना नहीं पड़ता। आध्यात्मिक भाव की सिद्धि करने के लिए मनुष्य को अपना व्यक्तित्व उज्ज्वल, निर्मल और निर्दोष बनाना पड़ेगा। दोष, पाप और मल की विद्यमानता ही व्यक्तित्व को गंदा और अपवित्र बना देती है। जितना इन कलुषों को घटाया मिटाया जाएगा, उतना ही अंतर्ज्योति दीप्त होती चलेगी और उसके प्रकाश में व्यक्तित्व ऊपर उठता चला जाएगा, जिसके साथ ही आत्मा में सुख शांति, संतोष और श्रेय की स्थापना होती जाएगी। व्यक्तित्व विकास में आध्यात्मिक जीवन की सभी संभावनाएं निहित रहा करती हैं। माया, मोह, स्वार्थ और अर्थ प्रधान नीति का मारा मनुष्य सच्ची सुख शांति का मार्ग भूल जाता है। वह संकीर्णता की परिधि में बंदी होकर अपने लिए दुख के कारण ही संचय करता रहता है। ऐसा संकीर्ण व्यक्ति परिस्थितियों का दास बन जाता है और जीवन के वास्तविक सौंदर्य से भी वंचित हो जाता है। उसकी रुचियां दूषित, भावनाएं अमानवीय और लोक कल्याण के लिए आवश्यक गुणों प्रेम, त्याग, सहायता, सहयोग और सहानुभूति की सीमाएं संकुचित हो जाती हैं। ऐसे नागपाश से बंधा व्यक्ति भला किस प्रकार सुखी रह सकता है? जो अनाध्यात्मिक व्यक्ति भौतिक विभूतियों का दास बना रहता है, उसे उसकी परिस्थितियां दुख सुख के बीच कठपुतली की तरह नचाया करती है। ऐसा व्यक्ति सुख चैन की एक सांस के लिए भी लालायित बना रहता है। धन का मद मनुष्य को न्याय अन्याय की ओर से अंधा बना देता है। वह हर समय 99 के फेर में पड़ा दुखी बना रहता है। वह सुख की आशा से धन के ढेर लगाता चला जाता है, पर उसका परिणाम उसके लिए विपरीत ही सिद्ध होता है। धन का ढेर उसके लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। चोर, डाकुओं, ठगों और सरकार का डर तो बना ही रहता है। उसकी बढ़ोतरी और रक्षा की चिंता के साथ साथ यह चिंता भी खाती रहती है कि इस संपत्ति का यदि उत्तराधिकारी योग्य न निकला तो उसकी जन्म भर की कमाई नष्ट हो जाएगी और तब परलोक में भी उसकी आत्मा को चैन न मिलेगा। धन को साधन न मानकर साध्य मानने वाले लालचियों को धन पाले हुए सर्प की तरह हर समय चिंता और आशंका का विषय बना रहता है। इसके विपरीत उच्चाशी आध्यात्मिक व्यक्ति धन को हाथ का मैल और श्रम का पारिश्रमिक मानते हैं। उनकी दृष्टि में धन का महत्व साधन से अधिक कुछ नहीं होता। वे जो कमाते हैं उसको भौतिक भोगों में न लगाकर उसका अपने और अपने समाज के लिए सदुपयोग करते हैं। वे लक्ष्मी को छाया की तरह चंचल मानकर उसके साथ आसक्ति का भाव नहीं जोड़ते। ऐसे निष्प्रह नर रत्न धन के आवागम में संभाव में स्थित निश्चितता का आनंद लिया करते हैं।